और सांसदों के निलंबन पर बवाल जारी है। सांसदों के निलंबन पर तकरार थम नहीं रही। कांग्रेस का माफी मांगने से इनकार है। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध में आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में आज भी हंगामे के आसार। तो 12 सांसदों को निलंबित किया गया था और ये सभी सांसद अब गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेगी। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, तानाशाही बंद करो। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। दोस्त कहाँ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ए रोशन देखिए, बात यह है कि किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? एक साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। संसद होता है बहस के लिए, डिबेट और डिस्कशन के लिए। संसद में बहस करने नहीं देना, लोगों को मुद्दे उठाने नहीं देना, ये क्या संसद की गरिमा बढ़ाती है, शोभा बढ़ाती है? क्या कहना चाहते हैं? बात करने नहीं देंगे, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रखेंगे और किसी भी तरह का बहस होने नहीं देंगे और ये शोभा बढ़ा देगी पार्लियामेंट की संख्या। ये लोग जिस तरह से इस सेशन में भी अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करके अपनी मनमानी करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ राष्ट्रपति नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो सांसद हैं वो लोग माफी मांगते हैं तो उसका कोई रास्ता निकलेगा, तो क्या माफी मांगने को तैयार हैं आप लोग? देखिए साहब, अब माफी का सवाल नहीं उठता क्योंकि वो लास्ट सेशन में हुआ है। उसी वक्त अगर ये समस्या को उठा के कह देते की बात और थी। जो लास्ट सेशन में हुआ है, इस सेशन में उसको लाकर आप जस्टिफाई कर रहे कि जो उनको सस्पेंड किया गया है वो ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि माफी का क्वेश्चन है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे सर्वाधिकार है कानून के तहत किसी को सस्पेंड करना, कि कोई स्टेटमेंट लेना या नहीं लेना। उन्होंने चेयरमैन ने खुद ही माना है, जब उनको पावर्स, पूरे पावर्स है, पूरे अधिकार है, पूरे रूल्स को सस्पेंड कर सकते हैं, उन्होंने खुद ही कहे हैं कि रेसिड्यूरी पावर उनके पास है, तो डेफिनेटली हम उनसे यही विनती करते हैं कि रेसिड्यूरी पावर सभी चीजें वो रिवोल्ट कर। आपने चिट्ठी भी लिखी है और विपक्षी दल की बैठक भी है आज? नहीं, वही चिट्ठी लिखे, उसी में ये सब नमूद किया गया है और अब बैठ के बात करेंगे, आगे क्या करना है तय करेंगे। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी खबर पर रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रवि, लगातार सदन शुरू होने के बाद में हंगामे के आसार बने हुए हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब आगे की क्या प्रक्रिया? देखिए, जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। हालांकि संकेत जरूर दिए गए हैं नेता विपक्ष की तरफ से कि जो अधिकार है वो चेयरमैन के पास होता है और वो विनती करेंगे चेयरमैन से कि जो जिस तरह से निलंबन किया गया उस निलंबन को वापस लिया जाए। देखते हैं, संकेत जरूर दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से कि अगर स्पीकर, अगर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, अगर वो चाहेंगे तो उसका जो सस्पेंशन वो रिवोक हो सकता है। तो संकेत जरूर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई उचित है और इससे जो कार्रवाई है इसको लेकर अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उस पर विचार किया सकता है। ये बयान संसदीय मंत्री की तरफ से आया था। तो सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो निलंबित सांसद हैं वो अगर माफ़ी मांगते हैं तो उस पर कोई विचार किया सकता है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी अधिकार चेयरमैन के पास होता है। चेयरमैन अगर चाहेंगे, चेयरमैन से वो विनती करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो सस्पेंशन वापस हो सकता है। तो कहेंगे दोनों के गतिरोध जरूर है, लेकिन जो दोनों की बात करें, सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो दोनों के टोन जरूर डाउन है। जो कल तक के हालात है, कल जिस तरह से कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है,
लेकिन कल देर शाम नेता विपक्ष ने चिट्ठी लिखी चेयरमैन वेंकैया नायडू को और उसमें कहा था कि उनके पास तमाम अधिकार होते हैं और वो चाहें तो जो सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। तो ये इशारा जरूर है दोनों की तरफ से, बिल्कुल देखिए इशारा जरूर है दोनों की तरफ से कि अगर बातचीत होती है, बातचीत के टेबल पर जाते हैं तो जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। जी रवि, बातचीत की संभावना बन रही है आज इस गतिरोध के बीच? देखिए अभी विपक्षी दलों की बैठक खत्म हुई है, उसका संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है ये सरकार का इनिशिएटिव होता है। सरकार अगर बातचीत के लिए आती है, तैयार होती है, तो ऐसे में जो संकेत दिए गए हैं कि वही बातचीत के लिए जाएंगे। जहां तक माफ़ी मांगने का सवाल है जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ था, उस पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विपक्षी दल के जो सांसद है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही थी, जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी कि 1 तारीख से सदन, क्षमा कीजिएगा, 29 तारीख से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और उस दौरान जो विपक्षी एकता है उसमें बिखराव देखने को मिला था। टीएमसी उनके साथ नहीं दिख रही थी। अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी टीएमसी उनके साथ नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सभी विपक्षी दल को एकजुट रखा जाए, क्योंकि जो 12 सांसद जो निलंबित किए गए उसमें 2 सांसद टीएमसी के भी हैं, 2 सांसद शिवसेना के हैं, 2 लेफ्ट के सांसद और करीब 6 सांसद कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको एकजुट रखा जाए और जो गतिरोध वो जल्द खत्म हो। लेकिन जहां तक माफी का सवाल उसको लेकर विपक्ष की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि वो इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। जी रवि, 12 सांसद वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद हैं, तो क्या इनकी गिनती इनके समर्थन में बढ़ने वाली है? इस विरोध प्रदर्शन के अंदर कुछ और दल भी साथ आ सकते हैं, दूसरे जो कांग्रेस के 6 सांसद हैं उनके पक्ष में कांग्रेस के दूसरे सांसद यहां पर जो है वो पहुंच सकते हैं? देखिए 10 बजे जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं वो भी मौजूद थे, साथ ही साथ डीएमके के लीडर्स हैं, डीएमके के सांसद टीआर बालू, टी शिवा, तो ये कह सकते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल के सांसद वो भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता तब तक उनके जो 2 सांसद हैं, डोला सेन और दूसरी सांसद, वो दोनों वहाँ पे धरना पे बैठे रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि धरना, चूंकि संसदीय कार्रवाई अंदर चल रही है और संसद के बाहर जो गांधी प्रतिमा है उसके सामने जो निलंबित सांसद है वो धरने पर बैठेंगे। और जहाँ तक अन्य सांसदों की बात है, तमाम सांसद उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के तमाम सांसदों को उसको बुलाया गया था, राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं तब सभी को बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि वहां पर प्रोटेस्ट में भाग लें। उसका विपक्षी दलों की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, उसमें ये आम सहमति बनी थी कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक गतिरोध खत्म करने का सवाल है, गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार अगर उस पर पहल करेगी उसका विपक्ष को विचार करेगा। रवि, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। And he, the minister, who is a new minister, what बात दे सकता है? No, ये सबसे बड़ी बैटरी बड़ी, हमारी ये सबसे बड़ी बैटरी बड़ी आज तक अनुवाद की किसान आंदोलन के चलते 750 किसानों की मौत हुई है। जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी। सुश्री देवाश्री चौधरी जी पूछिए, प्रश्नकाल के बीच में कोई भी चीज इंगित नहीं होगी। देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 42। माननीय मंत्री जी ऑफ द हाउस। Honorable Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of the Honorable Minister towards the reply to the Lok Sabha answered question number 1577 dated 28 July. 6/27. You raise, na? You raise too late. Yes, thank you, sir. 28th and 31st reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Communication and Information Technology as listed again. On 31st March 2021, in the said reply, Honorable Minister had stated that in the Northeast Frontier Zone, out of 4,152 route kilometers, only 652 route kilometers is electrified and balance 3,500 route kilometers to be electrified. That is, the percentage of route kilometer electrified in the zone is very less. I would like to know
from the Honorable Minister that what are the main reasons for the huge route kilometer pending in North Frontier Zone. Whether the Honorable Minister would take up the work of route kilometer in North Frontier Zone in a faster manner. If so, the steps of Honorable Ministers would take in this regard. Sir, Honorable Member has asked a very relevant question. I thank her for raising this point. And sir, I would like to inform the Honorable House that electrification of railway tracks up to Guwahati, in October 2021, last month itself, commissioning happened all the way up to Guwahati. So this was a dream which was there for the government, for the people of Northeast, which has been fulfilled, and all other projects of the northeastern states. I'm in constant touch with the chief ministers, the general managers of Northeast Frontier Railway, and the construction organization. They are having regular meetings. Our Minister of State has also visited the entire Northeast, some of the northeastern states, and there is a complete thrust of completing these projects on time. It's a great, it's a great vision that from 2007 to 2014, sir, only. रवि, आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के आसार बढ़ गए हैं। आज जो राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं, आज शाम तक लिस्ट आ सकती है। जिला अध्यक्षों के नियुक्ति की भी संभावना है। थोड़ी देर में सीएम से अजय माकन की मुलाकात है। पीसीसी चीफ से माकन की मुलाकात हो चुकी है। नियुक्तियों को लेकर नामों पर चर्चा जारी है। और दिनेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जिसका लंबे समय से इंतजार था, बार बार सियासी गलियारों में ये बात उठ रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी। अजय माकन कई बार जयपुर पहुंचे, हर बार कहा कि बहुत जल्द जो है वो लिस्ट आ सकती है राजनीतिक नियुक्तियों की। तो आज वो दिन माना जाए दिनेश कि ये इंतजार खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक गलियारों में कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि आज ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से कवायद चल रही है और अब ये माना जा रहा है कि पूरी जो कवायद है वो कर ली गई है और किसी भी वक्त जो है ये सूचियां जारी की जा सकती है। राजनीतिक नियुक्तियों की या संसदीय सचिवों की जो नियुक्तियां होनी है उसे लेकर आज सूची आ सकती है। इस तरह के जो संकेत हैं वो हमारे सूत्रों ने दिए हैं और अभी जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो मिलने पहुंचे हैं होटल में अजय माकन से, और कुछ ही देर में जो है वो अजय माकन भी सीएमआर जाएंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो चर्चाएं हैं ये केवल उन्हीं नामों को लेकर की जा रही है जिनकी सूचियां जो है वो आनी है। तो तकरीबन 15 संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की जानी है। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां भी बड़े स्तर पर होनी है। कई बोर्ड, आयोग, निगम, प्राधिकरण, इनमें जो है वो पद खाली पड़े हैं, तो उनमें एडजस्ट किया जाना है लोगों को। तो उन सूचियों पर जो है वो मंथन जारी है और जल्दी ही ये सूचियां जो है वो आने की संभावना है। ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है वो सूची आ सकती है। इसके साथ ही देखिए, संगठन में भी नियुक्तियों की कवायद चल रही है। तो जिलाध्यक्षों के नामों की कवायद जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक जो है वो जिलाध्यक्षों की भी सूची आ सकती है। 2 फेज में क्योंकि ये सूचियां आनी है, तो पहले फेज की सूची जो है वो आज जारी की जा सकती है जिलाध्यक्षों की। तो इंतजार जो है वो संगठन में भी और नियुक्तियों में भी ये इंतजार जो है वो जल्दी ही खत्म होने की संभावना है। जी बिल्कुल। दिनेश, चूंकि नामों के ऊपर अंतिम मोहर लग चुकी है या बदलाव की गुंजाइश अभी भी है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि कवायद जो है पूरी हो चुकी है। संगठनात्मक नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो उनमें नामों पर जो है वो कवायद पूरी हो चुकी है। अब केवल दिल्ली से मोहर लगते ही वो सूची जो है जारी हो जाएगी। और राजनीतिक नियुक्तियों और संसदीय नियुक्तियों जहां तक बात है तो ये बताया जा रहा है कि उसमें जो है अभी मंत्रणाओं का दौर जारी है। किन नामों को शामिल किया जाए, किन नामों को जो है वो बाहर रखा जा सकता है, उसे लेकर जो है जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई। सेना ने आतंकियों का एनकाउंटर किया। 2 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर ढेरुआ आईडी बनाने में एक्सपर्ट था यासीर।
तो जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया है और जो यासिर नाम का आतंकी था उसके बारे में बताया जा रहा है कि आईईडी बनाने का एक्सपर्ट था। और ब्रेक के बाद देखेंगे फरार सिंघम के 7 फेरे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. करौली में बाइक सवार बदमाशों ने एक पान दुकानदार पर फायरिंग कर दी। हालांकि दुकानदार बाल बाल बच गया। घटना पुराने कलेक्ट्रेट के पास है, जहां बाइक से आए बदमाशों ने पान दुकान से सिगरेट और पान मसाला खरीदा, जिसके पैसे मांगने पर पिस्तौल निकाल ली गई और डराने की कोशिश की। लेकिन जब दुकानदार ने बिना पैसे लिए नहीं जाने देने की बात कही तो गोली चला दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनते ही आसपास हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक बाइक पर जाते हुए बदमाश नजर आए। दो बदमाश जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे, एक पान की दुकान पर कुछ सामान लेने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो पैसे देने से मना कर दिया। दुकानदार ने कहा कि वो पैसे बिना लिए उन्हें जाने नहीं देगा। इस बात पर उन्होंने पिस्टल निकाली, पिस्टल से फायर किया और फायर की आवाज से आसपास हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसमें साफ तौर पर 2 लोग बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मैं उसने सामान ले लिया 40 रुपये का लगभग। तो उसके बाद मैं वापस जाने लगा तो मैंने उससे पैसे मांगी तो उसने कही कि पैसे नहीं है। मैंने कहा भैया तो पीछे ले जाने तो यार 40 रुपया। उसने अपना कट्टर दिखाया मुझे, रिवाल्वर वो थी क्या, रिवाल्वर थी उसने दिखाई मुझे और दिखाने के बाद में उसने मेरी तरफ फायर कर दिया। रात करौली शहर में पान की दुकान पर ट्रक यूनियन पर करीब समय 8:50 को कुछ बदमाशों द्वारा पान की दुकान संचालक पर जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें सीसी फुटेज ले लिए गए हैं और बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं या पुलिस बदमाशों तक पहुंच चुकी है? जी, आपसे बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं और इसमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध अपाचे बाइक पर 2 युवक सवार जाते दिखे, जिनको इस वारदात के लिए चिन्हित किया गया है और उसके लिए पुलिस ने कई जगह ठिकानों पर दबिश दी है और लगभग पुलिस का कहना है कि शाम तक या कल तक इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि ये जो घटना हुई है वो कलेक्ट्रेट से मात्र 100 मीटर दूर है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर और एसपी का आवास, वो भी यहाँ से 100-150 मीटर दूर है, जिससे इस तरह की जो वारदात हैं वो अपराधियों किस तरह से बेखौफ हैं उनकी उसको दर्शाती है। और एक पान दुकानदार पर मात्र 40 रुपए मांगने पर फायरिंग करना एक बड़ा अपराध है, जिसको लेकर पुलिस हालांकि संजीदा दिख रही है, लेकिन निश्चित तौर से जो अपराधियों के हौसले बुलंद है उनको भी ये दिखाती है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। भरतपुर में गौरव पथ पर यातायात चौराहे के पास सड़क धंसने के मामले में अब जिम्मेदार अधिकारी नींद से जाग रहे हैं और धंसी हुई सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क धंसने के बाद न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ये वो तस्वीरें जहां पर सड़कें धंस गई थी और जब न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद प्रशासन जागा। अब इन धंसी हुई सड़कों को फिलहाल ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। सीवर लाइन जो कि धंसी हुई सड़कों के बीच से गुजर रही थी, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। न्यूज 18 राजस्थान ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आमजन के हित में इस खबर को दिखाया, प्रशासन को चेताया और उसके बाद प्रशासन जागा। अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां जहां से सड़क धंस चुकी थी, जहां वाहनों का एक्सीडेंट हो सकता था, उन जगहों से फिलहाल मरम्मत शुरू कर दी गई है। गौरव पथ पर सड़क में अनियमितताओं को लेकर न्यूज 18 ने जिस तरह से खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और जो गौरव पथ पर सड़क धंसी हुई थी उसका अब निर्माण कार्य जो है शुरू कराया गया है। पहले इस सड़क को पूरी तरह से खोदा जा रहा है। इसमें जो नीचे से पाइप लीकेज है उसे निकाला जाएगा, क्योंकि देखिए पानी जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन जो है इसमें टूट गई है और उसकी वजह से ये सड़क धंसी है। कई बार ये सड़क धंस चुकी है और यहाँ पहले कई हादसे भी हो चुके हैं, जिसको लेकर अगर कहा जाए तो इस जो निर्माण इसका कराया जाता है इसमें घटिया सामग्री का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया जाता है, इसलिए ये जो सड़क है वो बार बार धंस जाती है। गौरव पथ है ये, यहाँ से जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो निकलते हैं। पास में ही कलेक्ट्रेट, आईजी कार्यालय और संभागीय आयुक्त जो है उनका कार्यालय है, लेकिन खबर चलने के बाद में अब इस ओर जो है ध्यान दिया गया है और इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू करा दिया गया है। पहले इसको खोदा जाएगा, उसके बाद में दोबारा से इसका जो है निर्माण कराया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, उसके बाद जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो हरकत में आए और अब कार्य जो है वो शुरू करा दिया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। पद्मावत और जोधा अकबर फिल्म के बाद अब फिल्म पृथ्वीराज को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इसके पहले नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अब राजपूत समाज का आरोप है कि इस फिल्म में गलत तथ्य पेश किए गए हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। झुंझुनू के सुल्ताना में निजी कार्यक्रम में आए राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने फिल्म को लेकर कहा कि गलत तथ्यों के साथ किसी भी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर से बातचीत हो रही है। राजपूत समाज द्वारा उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कालवी ने कहा कि राजपूत समाज मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। देखिए, अभी मंथन चल रहा है और उस पर काफ़ी मजबूती से उस पर प्रतिवाद भी दे दिया गया है। अब देखें, मर्जी तो डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की होती है, उन्हीं की अनुसार होता है। वो सब कुछ
थोड़ा बहुत कुछ दबाव पड़ा भी है, आगे देखते हैं। नैतिक काम है जो निकलती रहती है यात्रा है, इस बारे में तो अब किसी की यात्रा के बारे में क्या कहा जा सकता है। समाज निरंतरता के साथ में, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पूरी मजबूती से खड़ा होने का काम कर रहा है। पुलिस जिसे सरगर्मी से तलाश कर रही है वो धूमधाम से 7 फेरे ले रही है। न सिर्फ 7 फेरे लिए बल्कि अपनी शादी में जमकर ठुमके भी लगाए। उसे शादी की बधाइयां देने कई पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो धूमधाम से शादी रचा रही हूं। देखो शान से ठुमके भी लगा रही हूं। पंडाल सजे हैं, मेहमान भी भरे, दूल्हे राजा आ गए, अरमा हो गए पूरे। ब्लू कलर की राजस्थानी परंपरागत राजपूती ड्रेस में दुल्हन शान से थिरक रही है। थिरके भी क्यों ना, उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने जो आया है। लेकिन जो बड़ी शान से अपनी शादी में ठुमके लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है। मामूली इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस को इसकी तलाश है, कानून की नजर में वो फरार है। लेकिन दम देखिए कि पुलिस इसे जगह जगह ढूंढ रही है और वो बड़ी आन बान शान से शादी का जश्न मना रही है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये दुल्हन है कौन और इसके ठुमके की आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये है लेडी सिंघम के नाम से मशहूर राजस्थान पुलिस की बर्खास्त इंस्पेक्टर सीमा जाखड़, जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है। सीमा जाखड़ पर सिरोही एसएचओ रहते 10 लाख रुपए की घूस लेकर तस्कर को भगाने का आरोप है। तस्कर को भगाने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सिरोही एसपी ने सीमा जाखड़ को बर्खास्त कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। लेकिन गिरफ्तारी तो हुई नहीं। सीमा जाखड़ ने 28 नवंबर को जोधपुर के मंडोर में समारोह पूर्वक शादी की। इससे पहले 27 नवंबर को मेहंदी की रस्म और संगीत समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीमा जाखड़ खुद ठुमके लगाते दिख रही है। सीमा के ठुमकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए, लेकिन पुलिस वालों को सीमा की हवा तक नहीं लग पाई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सीमा के शादी समारोह में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। जाहिर है ऐसे में खाकी की खुददारी पर सवाल तो खड़े होंगे ही। दावे थे कि सीमा जाखड़ जो है वो फरार है, लेकिन 28 तारीख को खुद की शादी में जोधपुर के मंडौर में अपनी खुद की शादी में ठुमके लगाती हुई साफ तौर से नजर आई है। और ये सारा जो वीडियो जो है उसके खुद के इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस के दावे जो है उसकी गिरफ्तारी के वो अभी धूमिल होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कि जो पुलिस जो महकमा है वो विवादों में रहता हुआ साफ तौर से नजर आया था। न्यूज़ 18 से प्रतीक कुमार, सिरोही, राजस्थान। और भीलवाड़ा में सड़क हादसा हुआ, ऑटो पलटने से बच्चे की मौत हो गई। ऑटो में बैठे 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गुलाबपुरा के आगूचा माइंस पर यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए। तो भीलवाड़ा में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा। ऑटो में 6 स्कूली बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे और ऑटो पलटने से उसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। गुलाबपुरा के आगूचा माइंस की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। थकना नहीं है मुझे, रुकना नहीं है मुझे, ये इंसाफ का पथ है। जो यहां बीकानेर के कोलायत से एक शिक्षिका इंसाफ के लिए सीएम गहलोत से मिलने पैदल जयपुर जा रही है, वो भी अपने परिवार के साथ। खास बात यह कि पहले से शिक्षिका आमरण अनशन पर बैठी थी और ड्रिप लगवाते हुए रास्ते में चल रही है। शिक्षिका का कहना है कि सभी विभागों में जाकर थक चुकी है और कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार जयपुर के लिए रवाना हुई और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहेगी। शिक्षिका का नाम सुरेंद्र कौर है और वो बीकानेर के कोलायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड है। उन्होंने प्रधानाध्यापक पर बदतमीजी का आरोप लगाया और उसी मामले में इंसाफ के लिए सीएम से गुहार लगाने पैदल ही जयपुर की तरफ कूच कर रही है।
हमारे जो प्रधानाध्यापक है उसने पहले तो फर्जी हस्ताक्षर कराए 50 दिन के बैकडेट में उसको ज्वाइन कराया, और जिस रजिस्टर में उन्होंने साइन कराए तो चार्ज मेरे पास था। मैंने उनको कहा रजिस्टर दो, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया तो मेरे सिर पे चोट लगी। फिर इसकी सूचना मैंने विभाग में सारी जगह दी थी। आज दिनांक तक 45 दिन हम वहाँ आमरण अनशन पे बैठी रही मैं, भूख हड़ताल पे, और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो डायरेक्टर साहब ने, ना कलेक्टर साहब ने, किसी ने, ना एसपी सर ने। जो FIR लॉन्च करी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज उनको लेटर देके अवगत कराते थे हम, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमें मजबूर होकर मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत से के पास अपने न्याय के लिए वहाँ जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा वैसे तो धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है, लेकिन इन दिनों कैटरीना कैफ और विकी कौशल की होने वाली शादी के कारण सुर्खियों में है। दरअसल बरवाड़ा के 6 सेंस होटल में ही दोनों हस्तियों की शादी है। समारोह 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आगामी 4 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर के बीच में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी समारोह यहां पर आयोजित होगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित चौथ माता सरोवर में, जहां पर आप चौथ माता सरोवर के एक देख सकते हैं, एक किनारे पर जहां पर 6 सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल है, तो दूसरे किनारे पर चौथ माता मंदिर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चौथ माता जो है यहाँ पर एक धार्मिक नगरी के रूप में इस चौथ का बरवाड़ा कस्बे को गिना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी धार्मिक नगरी में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 7 फेरे लेंगे, जन्म जन्म के अटूट बंधन में बंधेंगे, और इस शादी समारोह का चौथ का बरवाड़ा कस्बा इसका गवाहगार बनेगा। तो ऐसे में अपने आप में यह शादी बेहद महत्वपूर्ण होगी और धार्मिक नगरी में यह शादी समारोह आयोजित होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। अब बात जैसलमेर के बॉर्डर टूरिज्म की। नीति आयोग ने भारत पाकिस्तान सरहद पर बॉर्डर टूरिज्म को मंजूरी दे दी। अब तनोट, लोंगेवाला, बबलियान सर्किट पर देसी विदेशी सैलानियों को जाने की इजाजत होगी, जिससे जैसलमेर टूरिज्म के नए स्पॉट के रूप में विकसित हो सकेगा। जैसलमेर में दिखेगा बॉर्डर टूरिज्म का रंग। टूरिज्म को लेकर सबसे पहला तो धन्यवाद न्यूज़ 18 और जिला प्रशासन जैसलमेर और BSF को देंगे, क्योंकि इन तीनों की पहल से ये सार्थक हो पाया है। और अब हम पर्यटक व्यवसाय ये समझते हैं कि इससे जो है पर्यटन व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। तनोट, लोंगोवाला, बबलियान सर्किट को मंजूरी। सीमा पर्यटन की परिकल्पना मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों को सामने रखकर की गई। नंबर 1, देश के अंदरूनी हिस्सों में रहने वाले लोगों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ जोड़ना, और नंबर 2, जिन विषम परिस्थितियों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उन परिस्थितियों से देशवासियों को रूबरू करना। न सिर्फ बॉर्डर के इलाके, टूरिस्ट कारोबार से जुड़े लोग, बल्कि भारत पाकिस्तान सरहद के बारे में जानने को उत्साहित पर्यटकों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। जैसलमेर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट पर नीति आयोग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने डिस्ट्रिक्ट से ही बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके भेजा था, एंड देन नीति आयोग ने हमें जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स थे उसके बारे में चर्चा के लिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के एक प्रेजेंटेशन दी थी श्री अमिताभ कांत CEO नीति आयोग के समक्ष, और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी। तो उसमें जो पॉइंट निकल करके आए डिस्कशन के दौरान, जिनको प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया और नीति आयोग के फाइनली अप्रूव मिनट्स आज प्राप्त हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मरु महोत्सव से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हम जो आगामी मरु महोत्सव है उसके पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि मरु महोत्सव के दौरान जब लोग यहाँ पर जैसलमेर आएँ तो उनको एक नए सर्किट के रूप में इस बॉर्डर टूरिज्म की जो अनुभूति है उसकी प्राप्ति हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।